म्हणजे तो कागद वाचता, तो कागद नेमका काय, तो कागद माहिती पुस्तिका आहे, ते कल्पना नाही. परंतु माझ्याकडे जो कागद आला हा कागद शासन निर्णय नाही, ज्याच्यामुळे एकाही व्यक्तीला सर्टिफिकेट मिळेल. ह्या कागदामुळे कुठल्याही प्रकारचा फायदा होताना दिसत नाही. विनोद पाटील सुद्धा आरोप करताय की माहिती पुस्तिका आहे. मराठा समाज को फायदा नहीं मिलेगा, सरकार के फैसले पर विनोद पाटिल ने उठाए सवाल। मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कुंभी प्रमाण पत्र का शासन निर्णय जारी किया था, लेकिन मराठा आरक्षण याचिकाकर्ता विनोद पाटिल ने इस फैसले पर बड़ा दावा किया है। विनोद पाटिल कहते हैं ये कोई शासन निर्णय नहीं है, बल्कि केवल जानकारी की पुस्तिका है। इस जीआर से मराठा समाज को कोई फायदा नहीं होगा, ना तो नया प्रमाण पत्र मिलेगा और ना ही कोई बड़ा निर्णय हुआ है। बघितल्यानंतर त्याच्या सखोल खालीवर बघून वकिलांची चर्चा केल्यानंतर जी माहिती समोर आली, हा कुठलाही शासन निर्णय नाही, ही माहिती पुस्तिका आहे. मराठा कुणबी मराठा तुम्हाला जर सर्टिफिकेट काढायचं असेल तर 1967 पूर्वीचा दाखला तुमच्याकडे असणं गरजेचं आहे. ये कागज ना कानून है और ना अध्यादेश, ये केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से सबूत मौजूद हैं। जिनके पास सबूत नहीं है उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। विनोद पाटिल ने ओबीसी नेताओं से भी कहा है कि आप कोर्ट मत जाइए, क्योंकि ये निर्णय है ही नहीं। मनोज जरांगे पाटिल का आंदोलन सराहनीय है, लेकिन समाज का सवाल अभी भी अनसुलझा है। मराठा समाज के लिए अब न्यायालयीन लड़ाई ही रास्ता है। मराठा आरक्षण पर नया विवाद विनोद पाटिल बनाम राधाकृष्ण वीके पाटिल भी सामने आया है, लेकिन याचिकाकर्ता विनोद पाटिल ने बड़ा आरोप लगाया है ये जीआर सिर्फ जानकारी की पुस्तिका है, इससे समाज को एक भी नया प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। विनोद पाटिल बोले, 100 में से मैं इस जीआर को -0 मार्क्स दूंगा। इस पर अब मराठा आरक्षण समिति के अध्यक्ष राधाकृष्ण वीके पाटिल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है, जब जीआर बना तब आप ताज होटल में सो रहे थे। विनोद पाटील सुद्धा आरोप करताय की माहिती पुस्तिका आहे. सोचने वाले अब शांत रहें और अंबलबजानी में मदद करें। वीके पाटिल ने याद दिलाया है कि पहले भी 16% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट तक टिका था। महायुति सरकार ने 10% आरक्षण दिया और आज भी वो कायम है। सरकार ने जरांगे पाटिल की कई मांगे मान ली हैं। हैदराबाद गैजेट, अंबलबजानी, आंदोलन के शहीदों के परिवार को आर्थिक मदद और नौकरी वालों पर केस वापस, और इसके अलावा सतारा गैजेट अंबलबजानी के लिए 1 महीने की मोहलत और मराठा कुंभी एकच जीआर के लिए 2 महीने की मोहलत। एक तरफ विनोद पाटिल इसे कागजी दिखावा बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ राधाकृष्ण वीके पाटिल इसे मजबूत कदम कह रहे हैं। सवाल वही है, क्या मराठा समाज को इस जीआर से असली फायदा होगा या फिर ये सिर्फ राजनीति का एक खेल है? मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि इससे मराठा समाज को कुछ लाभ होगा या ये अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।